मेरा नाम विनी है। मैं शहर की सबसे खूबसूरत तवाइफ हूँ। मेरे साथ जो समाज ने किया वह आप सुनेंगे तो कानों को हाथ लगा लेंगे। तो बस इतना जान ले कि एक मर्द केवल अपराधी नहीं होता। कभी कोई औरत माँ के रूप में आपको बर्बाद कर देती है। अपने गुजरे कल की कहानी आपको सुनाती हूँ। मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया। बाप मर चुका था। माँ अकेली 5 बच्चों का बोझा उठा रही थी। मैं सबसे बड़ी बहन थी। माँ ने मेरी शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। मेरी उम्र उस समय लगभग 13 साल थी। कारण यह था कि मेरा बाप बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था और माँ ने बड़ी दिक्कतों से हमें पाला था। इसलिए पहले ही रिश्ते पर तुरंत हाँ कर दी। मैं माँ को कहती रही कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगा, इस पूरे घर को संभाल लूंगी, तुम्हारा बेटा बन जाऊंगी। माँ ने कहा, लड़कियां पढ़ती नहीं है, तुम जाओ शादी ब्याह करो। सोचती हूँ मेरी माँ मुझे पढ़ा देती तो आज इस तरह की जिंदगी ना जी रही होती। मेरे जीवन को कठिन बनाने में मेरी माँ का बड़ा हाथ है। माँ के समझाने पर मैंने अपने दिमाग में डाल दिया कि पति घर जाकर मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगी। लेकिन जिन लड़कियों को मायके में मोहब्बत नहीं मिलती तो वह ससुराल के सामान के बारे में ना ख्याल करें। यह सच है कि मैंने अपने पति को जैसा माना वह वैसा ही निकला। मुझे आदर करता, मुझसे मोहब्बत करता। उस समय मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि मेरी सास उसकी माँ नहीं है। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास ने उसको अपनी बहन से लेकर पाला था। फिर मेरी सास के भी एक बेटे ने जन्म लिया। मेरे ससुर भी मर चुके थे तो बचपन से ही घर का सारा खर्च मेरा पति चला रहा था। मेरा पति इतना नहीं कमाता था कि मुझे ऐश कराता, लेकिन फिर भी वह मेरा बहुत ख्याल रखता। मेरा जो देवर था शादी के समय मुझे नजर नहीं आया था, पर वह आवारा और लोफर लड़का मुझे अपनी माँ के कमरे में बैठा नजर आता। मुझे उससे चिढ़ी थी, उसकी शक्ल से घिन खाती थी। मैं अपनी माँ का लाडला था, उसका अपना खून जो था, जबकि मेरा पति मेरी सास की नजर में बस पैसा कमाने वाली मशीन था। पर वह अपनी माँ की बेहद सेवा करता और मुझे भी अच्छा लगता था कि एक बेटा आपकी माँ से मोहब्बत करता है। मैं देखती थी कि मेरी सास मेरे पति के पास जरूर जाती है। वो जब काम से आता तो उसके साथ ही कमरे में चली जाती और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। मैं किचन में काम कर रही होती। ये उस समय मेरी सास क्या करती थी, उस कमरे में थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर आती। उसके चेहरे पर पसीना होता। मैं औरत थी और वह मेरा पति था। मुझे कुछ होता, कहीं मेरा पति और उसकी माँ का कोई नाजायज संबंध तो नहीं है। नहीं, मैं इतना शक क्यों करती हूँ? मेरा पति ऐसा तो नहीं है, लेकिन औरत हूँ। औरत के दिल में शक तो आ ही जाता है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, आप क्या करते हैं अपनी माँ के साथ? कमरे में तो वह चुप हो गए। मैं जान नहीं पा रही थी कि वह औरत मेरे पति के पास जाकर करती क्या है। पर एक दिन मेरा सब कुछ उजड़ गया। मेरा पति घर से कमाने गया और शाम को उसकी लाश घर आई। सड़क पर किसी गाड़ी से टकरा गया था। कुछ समय के बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मेरी सास ने अपने कमरे में मुझे बुलाया और कहा कि तेरा पति तो चला गया है, अब क्या करना है? मैंने कहा कि क्या मतलब? माँ जी कहने लगी कि पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारा पति उठाता था, अब तुम खुद कमाओगी और मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं कैसे कमाऊं? तो मेरी सास ने जवाब दिया, तुम्हारे काम का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, बस घर में बैठकर कमाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब कोई ठिकाना भी नहीं है, जहाँ पर ना मिले तो बेहतर है कुछ नाना कुछ काम धंधा कर लूंगी, ठीक है। मेरी सास मेरी यहाँ से बहुत खुश हुई। अगले दिन शाम के समय में नहाकर बाथरूम से निकली तो घर के आंगन में 2 मर्द बैठे हुए थे। शक्ल से गुंडे बदमाश लग रहे थे, लेकिन कपड़ों से खाते पीते घर लगते। मेरी सास उनकी बहुत सेवा कर रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि यह कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास तो किसी को मुफ्त में मरी हुई मक्खी ना दे। मैं दूसरों के मामले में घुसती नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा, मेरी सास उनके साथ कुछ ऐसा काम कर रही थी जिसको देखकर मेरी आंखें फड़ी की फटी रह गई। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख ली। फिर मेरा देवर कमरे में आया। वो भी माँ का साथ देने लगा। माँ बेटा, इस तरह मैं कांप गई। मैं भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरी सांस खुले कमरे में उन आदमियों के साथ ऐसा पहले नहीं देखा। मेरे कानों से धुआं निकल रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी आंखों पर 2 घंटे के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि जल्दी से आ जाओ,
आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। मैंने पूछा कैसा काम? मुझे तो कुछ पता नहीं है। सास मुस्कुराकर कहने लगी, बहू तुम बहुत भोली हो। ये जो मर्द बाहर बैठे हुए हैं, तुम इनके पास जाओगी, देखो सिर्फ एक रात के 50,000 लिए हैं। मैंने समझ आ गई थी कि मेरी सास ने इस काम धंधे का बोला था, वह कुछ और नहीं बल्कि शरीर का कारोबार करती मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने नफरत से कहा, मुझे नहीं करना यह गंदा काम, मैं भूख रह लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अपने शरीर का सौदा नहीं करूंगी। और ये काम तुम भी तो करती हो ना, इस बुढ़ापे में तुमने ऐसे गंदे काम किए हैं और अब मुझे मजबूर कर रही हो। पाप का बाजार लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर हो क्या रहा है? इस घर में मेरा पति जिंदा था तब तो बहुत सती सावित्री बनी फिरती थी, और अब मर्दों को लुभा रही हो। बेटे के साथ ये सब करके शर्म नहीं आई? मेरी सास एकदम भड़क गई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी कि देख, लड़की यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूंगी और बाहर भी। सब लोग तुम्हें इससे ज्यादा लूटेंगे तो बच तो कहीं भी नहीं सकती बेटा। मर गया तेरा पति, अब कोई नहीं। तेरा पेट पालने वाला, तुझे जो करना है वो करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे याद था कि वो मेरे पति के साथ क्या क्या करती थी। मैंने कहा, ए औरत, तू उसकी माँ थी ना, ये बता क्या करती थी उसके साथ? मैं देखती थी तू 1 घंटे तक उसके कमरे में रहती। उसने कहा, तुम जानती हो ना मेरा काम क्या है। बस मैं अपने बेटे को भी यही समझाती थी कि वो मेरा साथ दे। इतना नहीं कमाता था वो, उसकी कमाई से घर नहीं चलता, कुछ और करना पड़ेगा। वो मना करता तो मैं उसे जबरदस्ती करती। अपने बेटे के साथ कोई माँ कैसे ऐसा कर सकता है? माँ नहीं हूँ उसकी, मैं उसके बाप की बीवी। वही बात है, तुम इतना गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। अब भी मुझसे वही करवाना चाह रही हो? तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तुमसे घिन आती है। घिन खाओ या दया खाओ, जो भी करो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि यही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इस घर में हो, मेरे घर में। यह कहकर वो मुझे मारने लगी। उसने मेरा मुंह सुझा दिया था। फिर कहा, अरे मैंने तुम्हारा मुंह खराब कर दिया, इसी को देखकर तो लोग तुम्हारी कीमत देते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो औरत पागल हो गई थी। मैंने बहुत बचाना चाहा खुद को, पर सांस मुझे घसीटते हुई उसी कमरे में ले गई जहां पर वह पाप का काम चल रहा था। मुझे देखकर उसके बेटे की उन राक्षसों की राल टपकने लगी। बस उससे कहने लगे, अरे ये हीरा कहाँ छुपा कर रखा था? सास शैतानी हंसी हंस रही थी और बड़े गंदे शब्द कहने लगी, बहू है मेरी, यह तो मैं कुछ करी, वैसे भी विधवा हो चुकी है, पति है नहीं। तुम लोग इसके पति बन जाओ, लेकिन इसके बदले पैसा बहुत तगड़ा लूंगी। जवान बदन है, बच्चा भी कोई नहीं, सोचो बस कुंवारी है, इसकी सही कीमत लगाना। वो भी कहने लगे, अरे बहुत माल है हमारे पास। फिर सबने मुझे पकड़ लिया। सास इतनी बेशर्म थी कि उसने उन आदमियों का साथ दिया। मैं अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रही थी। जब मैं बेहोश हो गई तो वह चले गए। इतना गिर चुकी थी। वो औरत मुझे अपने जैसा समझ रही थी जो रोज गैर मर्दों के साथ पाप किया करती। मैं समझी वो मुझे आराम देगी और कहेगी, अब रहने दो। दूसरी रात मेरा देवर कमरे में आ गया और कहा, भाभी दूसरे मर्दों के साथ आप ऐसा करती हैं तो मेरा नंबर कब आएगा? मैंने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? अपनी माँ को ना छोड़ा तुमने, अब मेरे पास चले आए। वो मुझे मारने लगा। मार खाते खाते मैं बेहोश हो गई। ये लोग तो मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। सुबह मैं होश में आई। बाहर आकर पानी पीते हुए देखा, सास और देवर कमरे में थे। सास देवर के साथ बैठी और कह रही थी, इसको तूने कितना मारा है? तू क्यों नहीं समझता कि तू इसे नहीं छोड़ेगा? वैश्य की तरह मारता रहेगा तो यह ग्राहकों के लिए नहीं बचेगी। तू जानता है हमारा धंधा ही इससे चलता है। इसकी जवानी और खूबसूरती देखकर ही तो मर्द बोली लगाएंगे, इस तरह उसके पास जाएगा तो वो जिंदा ना बचेगी तो माँ क्या बाहर के आदमी ये सब ना करते होंगे? बेटा वो पैसा भी तो दे रहे हैं। तेरी ये जवान विधवा भाभी लाखों की है और अभी आने वाले हैं सेठ के आदमी। जरा बोल दो उससे तैयार हो जा। हाय, मुझे रोना आ गया उस औरत को। यह बातें कहता देखकर उसकी मार खाकर मैं तो अब चल भी नहीं पा रही थी। मुझे लेने आदमी आ रहे थे, मेरी तो जान निकल रही थी। कौन बचाएगा मुझे? कैसे इस दुविधा से निकलूंगा? और वो आ भी गए। रे मेरी सास ने दोनों मर्दों की मदद से मुझे खींचकर घर से निकाला और कार में डाल दिया। एक आदमी ने ड्राइवर सीट संभाली और दूसरा मुझे हाथ से पकड़कर पिछली सीट पर बैठ गया। कार मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपना पति याद आ रहा था
जिसने फूलों की तरह मुझे रखा हुआ था। कार एक बंगले के गेट पर रुकी। वो मुझे कार से उतारकर दूसरे माले पर एक कमरे में ले गए और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो। फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीजें हैं, और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुमको कल सुबह तुम्हारी माँ के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपनी एक एक पाई तुमसे लेंगे। यह कहते हुए एक आदमी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और हंसते हुए कमरे से निकल गया। उसी रात उनका सेठ आया। उसका विशाल शरीर देखकर मैं डर गई। अब क्या अत्याचार करने वाला था वो आदमी। वो पहले मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। मुझे तो सास ने भेजा, इसी काम के लिए था। बस उसके बाद उसने हमला कर दिया। ये सब मुझे झेलना था। वह भी इंसान नहीं, हैवान था। मुझे जैसे औरत नहीं, कोई शिकार समझ रहा था। मेरी सास एक औरत नहीं, डायन थी। मुझे इन 2 दिनों में ऐसा लगा मेरे शरीर के किसी ने टुकड़े कर दिए हैं। फिर वह चला गया। मेरे अंदर ताकत नहीं थी। उसके आदमियों ने मुझे घर छोड़ दिया। सास खुश खुश मेरे पास आई और कहा, कैसी रही रात? मैंने नफरत से उसके मुंह पर थूका और कहा, तू औरत नहीं है, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। वो मुझे पकड़ने लगी। बुड्ढी थी। मैंने धक्का मारा और घर से बाहर आ गई। देवर नहीं था, वरना कठिन हो जाता। मेरा बाहर निकलना कुछ पैसे थे। मेरे पास ट्रेन का टिकट लिया नहीं। पता था कौन सी दिशा जा रही हूँ। बस उसी पापी घर से दूर जाना चाहती थी। माँ के घर वैसी ही गरीबी थी। वहां जाकर कौन सा जी पाती। शहर छोड़ दिया मैंने। बस उसके बाद घरों में काम करने लगी। वहां के शरीफ मर्द भी कोई अच्छे नहीं थे। अब यही मेरा जीवन था। मुझे ऐसे ही गुजारना था। उस घर के शरीफ मर्दी अब मुझ पर नजर रखे हुए थे। मैं वहां से भी बचकर कहाँ जाती। एक दिन मैंने अपने मालिक की बीवी से कहा कि अपने पति को समझाओ कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे। तो उसने कहा, मैं मजबूर हूँ, मैं उसे नहीं समझा सकती। मैं हैरान होकर अपनी मालकिन को देख रही थी कि मैं आपके पति को संतोष करूं, और आप उनकी पत्नी होकर कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वो कहने लगी, मैं सिर्फ यहाँ पर एक डमी खड़ी हूँ, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। उसने भी मुझे खरीदा था दुनिया वालों के सामने। उसने मुझे पत्नी बना लिया है, लेकिन मैं भी एक रखेल हूँ। मैं उसके दर्द को समझ रही थी, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था वह क्या था। फिर मैंने कहा, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं जो खुद फंसी हुई है। वो तुम्हें कैसे इस समस्या से निकालेगी। ये मर्द यहाँ पर बहुत बड़े राक्षस हैं, और यह औरत को अपने पैरों की जूती समझते हैं। कहती हूँ ना, मैं जो कर रहा है मना नहीं करो, वरना वह तुम्हारी जान ले लेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम समाज में रुसवा हो जाओ? मैंने कहा, रुसवा होने के लिए और ना होने के लिए बचा क्या है, क्या करें, औरत बनी ही इसलिए है। अब मैंने अपने अंदर से शरीफ लड़की निकाल दी। फिर मैंने कहा, तो मुझे इस काम के पैसे चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह अपने आप को बेच तो नहीं सकती। मालकिन ने मालिक से बात की। तब इस काम के मुझे पैसे मिलते हैं। मैं घरों में अब नौकरानी की तरह काम नहीं करती, बल्कि मेरा अपना घर है, और हर रात में बस एक मर्द आता है। समाज ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो अब यही मेरी किस्मत है और यही मेरी कहानी है। मैं अपनी माँ से मिली थी। मेरी माँ ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी और कहा कि तूने अपनी सास को धोखा दिया है। वो जो अपनी बेटी को ना समझ सकी, मैं उसे क्या कहती। मैं वापस आ गई और कभी इस पाप की दुनिया से नहीं निकल पाऊंगी।